मैम ऐसे ही स्वस्थ रहें और हम लोग को गाना सुनाते रहें, हम लोग सुन के सीखते रहें और हम अनुसरण करते रहें। हम लोग लगभग आज से 1.5 साल पहले, मेरा नाम रत्नाकर है और हम बैठक टीम के एक सदस्य हैं। और आपको बता दें कि 1.5 साल पहले हम लोग इसकी शुरुआत की थी। ये शुद्ध रूप से क्लासिकल का एक बैठक होता है मंथ में एक बार, जिसमें हम लोग हर बैठक में 2 परफॉर्मेंस रखते हैं। पहला जो होता है वो यंगस्टर हम लोग के एज का होता है और दूसरा सीनियर कलाकार का होता है। 2 इसमें हम लोग रखते हैं। यंगस्टर जो अपकमिंग है, जो नए हैं, उनके लिए है ये कि वो अभी जो रियाज़ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनको अपना प्रस्तुति देने का एक मौका मिलता है। तो पहला तो ये, और दूसरा कि जो लोग यहाँ के खास करके पटना बिहार के जो भी कलाकार इसमें आते हैं, तो वो अपना एक प्रस्तुति देते हैं, ताकि जो हम लोग जैसे नए लोग जो सीख रहे हैं उनको सुन के उनका अनुसरण कर सके और उस पर निरंतर हम लोग अभ्यास में रहें। इसकी शुरुआत हम लोग किए थे लगभग 1.5 साल पहले। ये हमारा 16वां बैठक है। आज का जो बैठक कार्यक्रम हुआ, क्या कहें, पटना के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है जो यहाँ के यंग लड़के बच्चे लोग कर रहे हैं। मैं तो उनको बहुत प्रोत्साहन देती हूँ, उनको धन्यवाद भी करती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम वो लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, वो इतने मेहनत के साथ उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और नीरा जी का क्या कहना, वो तो माहिर कलाकार हैं गायन में, और हर तरह का गायन उनका है। चारुपट का मैंने सुना है, बहुत अच्छा गाती हैं, माहिर हैं, सुर ताल लय की पक्की और बहुत सुघर कलाकार हैं। तो उनको तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, आप भी पटना की एक बहुत वरीय कलाकार हैं और बतौर कलाकार आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आज के यूथ में, आज यूथ जनरेशन में जो एक बात गार्जियन लोग में जो बहुत प्रैक्टिस बनी हुई है कि संगीत सीखने से बच्चे जो हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं पढ़ाई लिखाई से, इस बात में कितनी सच्चाई है? संगीत का, मेरे नज़र में संगीत का अर्थ है संस्कार। अगर हम संगीत सीखते हैं तो हम एक संस्कार सीखते हैं, हम अपने बच्चों में एक संस्कार डालते हैं जो कि हमें मिट्टी से, अपनी धरती से जोड़ता है। तो कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं काम ही आता है। और तो मैं तो ये कहूँगी कि बिल्कुल ये फर्स्ट क्लास, जो पहला क्लास होता है, बल्कि नर्सरी से ही संगीत की शिक्षा शुरू होनी चाहिए बच्चों में, ताकि जैसे ABCD लोग सीखते हैं वैसे स्वर की साधना की समझ आने लगे बच्चों में। उन्हें सुनने देना चाहिए, उन्हें सुनाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, ताकि संगीत का एक नींव उनमें पनपना शुरू हो जाए और यही आगे जाके काम आता है। और मैं देख रही हूँ कि जब तक इस तरह की कलाएँ बच्चों में नहीं आती है, वो अच्छे इंसान भी नहीं बन पाते हैं। एक अच्छे इंसान बनने के लिए संगीत का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। यही मैं कहूँगी कि सभी को हर आदमी कुछ ना कुछ, या गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट हो, ज़रूर सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, क्योंकि संस्कार हम लोग देते हैं। हम लोग अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हम कहेंगे, जैसा हम बताएंगे,
तो वो लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर लेंगे आगे जाके। अनदेखी लाइव चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपने जो प्रस्तुति दी है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तालियों की गूंज से ही आपकी शोभा समझ में आ रही थी। आपसे सवाल करना चाहूँगा कि इस तरह के जो बैठक हो रहे हैं, और सबसे पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं इस बैठक जी। में। इस बैठक का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत गुणी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत मज़ा आया और सारा अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा लगा मुझे। किस राग में आपने परफॉर्म किया वो बताएं। अभी मैंने राग जोग बजाया था 3 ताल में, मतलब तो जब आप बैठते हैं अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, तब बहुत से कलाकारों के मन में किसी तरह का जो है डर होता है। तो अगर आप में डर है या नहीं है पहले बताइए, और अगर नहीं है तो डर तो होता है क्योंकि सारे गुरु लोग ही बैठे हुए थे। सभी लोग को मैं जानता हूँ, बचपन से देखा, मैंने सीखा है उन लोगों से, तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन इसी में अपना। तो आपका ये बांसुरी वादन आपने किन से तालीम ली है, किन से शिक्षा दी? मेरे पिताजी मोहम्मद शरफुद्दीन साहब मैं बांसुरी बजाते हैं, मैं उन्हीं से तालीम लिया हूँ। फिर बाद में उनके गुरुदादा से, जिनसे मेरे पिताजी सीखे हैं, उनसे भी मैंने कुछ सालों तालीम लिया है। कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। आज का जो बैठक है आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा लगा। एक मतलब ऐसी बैठकें हमेशा होते रहनी चाहिए। जो संगीत के विद्यार्थी हैं या संगीत के रसिक हैं, उनके दोनों के लिए बढ़िया है। एक धीरे धीरे और बेहतर माहौल बनेगा। आज बहुत कमी है, खास करके पटना में, बिहार में, कि इस तरीके का आयोजन बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हो जाएगा, लोक संगीत का हो जाएगा, और लोक संगीत के नाम पे भी सिर्फ भोजपुरी ट्यून फिल्म का। अगर प्योर ट्रेडिशनल संगीत हो उसमें भी एक अलग बात होती है। अगर वैसा आयोजन हो तो चलो ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रयास है, बढ़िया प्रयास है, ये होते रहना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे बतौर कलाकार कि संगीत जगत में जितने भी यूथ आज संगीत कर रहे हैं, उसमें लगभग 70% जितने हैं वो शास्त्रीय को छोड़ वेस्टर्न की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो सर, इसको लेकर यूथ को क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मेरे हिसाब से जो सिखलाने वाले लोग हैं, जो भी सिखलाने वाले हैं, उनका बहुत बड़ा दायित्व है कि जो विद्यार्थी सीखने आता है उसमें स्वर की समझ पैदा करें, लय की समझ पैदा करें, ताकि शब्द से अलग हट के स्वर का मज़ा लेना शुरू करें। अब सास से कोमल गंधार जा रहा है तो क्या उसका आनंद आ रहा है, सास से शुद्ध गंधार जा रहा है तो क्या मज़ा है ना। कोमल गंधार से शुद्ध मध्यम जा रहा है तो क्या उसका टेस्ट है, कोमल गंधार से तीव्र मध्यम जा रहा है तो क्या टेस्ट है। ये जब स्वरों का जब मज़ा आ जाएगा ना, देखा है ना कि परम गंग को छारे पियासो दुर्मति कूप खनावे, है ना जी। तो ये परम गंग वाली बात है। शास्त्रीय संगीत जो है, इस बहुत ये ऐसा आनंद है, लेकिन वो आनंद तभी महसूस होगा जब विद्यार्थी सुर को समझना शुरू करेगा, उसका आनंद लेना शुरू करेगा, लय को समझेगा, लयकारियों को समझेगा, और स्वर लय का जो आनंद है, जो मज़ा है, वो लेना जब शुरू करेगा तो इससे भटकेगा नहीं। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ कि शास्त्रीय संगीत सीखने से जस्ट लाइक जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई तुम आगे चल कर के जो भी करो, यूपीएससी निकालो, MBBS कंप्लीट करो, इंजीनियरिंग करो, लेकिन बोर्ड करना ज़रूरी है, इंटर BA करना ज़रूरी है ना। तो स्वर की समझ हो, लय की समझ हो, रागों की समझ हो, उस पर पकड़ हो, उसके बाद तुम भजन गाओ, गज़ल गाओ, ठुमरी गाओ, कव्वाली गाओ। तो एक जो सुर लगाने की तमीज़, अनुशासन जो शास्त्रीय संगीत देता है, वो सभी तरह की गायन शैली को में मतलब आनंद ला देगा वो। हाँ, जब संगीत सीखने की बात आती है, जब आपने पढ़ाई की बात छेड़ी, तो एक बात और पूछना चाहूँगा कि आज के गार्जियन में या आज के जनरेशन में जो लोग खास तौर से नए गार्जियन बनते जा रहे हैं, और पुराने गार्जियनों में भी एक प्रैक्टिस चली हुई है एक बात की कि संगीत सीखने से या कोई तरह का वाद्य यंत्र या नृत्य शास्त्रीय में सीखने से या वेस्टर्न में भी सीखने से बच्चों का जो है पढ़ाई से मन डाइवर्ट हो जाता है, या मतलब वो कहते हैं कि अगर संगीत सीखेगा, अगर किस तरह का कलाकारी सीखेगा तो पढ़ाई से बिल्कुल हट जाएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये वैसे ही लोग बोलेंगे जो संगीत को समझते नहीं है, संगीत को
इतना भी नहीं समझते हैं। जो संगीत को समझेंगे उनको लगेगा कि अगर बच्चा संगीत सीखना शुरू करेगा तो उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। देखो क्या है, संगीत जो है वो मेडिटेशन सिखलाता है। बिल्कुल। अब सुर को देखना, कोमल गंधार तानपुरा बज रहा है, साथ देख रहे हो, कहाँ कोमल गंधार है। वो जब ध्यान नहीं रहेगा तो तुम नहीं लगा पाओगे कहाँ कोमल दैवत है। वो ध्यान मतलब जैसे ईश्वर नहीं दिखते हैं वैसे स्वर भी नहीं दिखता है, और उसको देखना है, मतलब ध्यान, मेडिटेशन। अच्छा बताओ कि जो लड़का ध्यान लगाना सीख गया, पढ़ाई में किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सारे पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत चंचल है, वो ध्यान ही नहीं लगा पाता है। और यही ध्यान लगाना तो संगीत सिखलाता है। तो फिर से कहूँगा कि वही लोग ऐसी बात बोलेंगे जिनको संगीत की समझ नहीं है। अब जैसे आम लोग बोलते हैं तो आम लोगों को कितनी समझ है, उन लोगों की बात मतलब समझ नहीं है, इस वजह से। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो धन्यवाद। मौजूद है तनु गांगुली जी, जो पटना की बहुत बड़ी सिंगर हैं और बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, जो बैठक जिसमें बॉलविन एकेडमी में ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो आप कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। जी, जैसे कि बैठक कार्यक्रम इतना अच्छा एक क्लासिकल कार्यक्रम है जिसमें जितने भी पटना के अच्छे अच्छे कलाकार वो आते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हमें ये मौका मिलता है कि जितने भी दिग्गज कलाकार हैं, कोई अच्छे बांसुरी प्लेयर हैं, कोई अच्छे क्लासिकल राग गाने वाले सिंगर, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, वो सब अपने अपने अंदाज में गाते हैं। कोई गज़ल आर्टिस्ट है, कोई भजन अच्छा गाते हैं। तो इस तरीके के हर एक कलाकार को एक जगह पे, एक ही मंच पे, एक ही छत के नीचे देखना, सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहती हूँ कि जैसा कि आज हमारे बीच सलीम जी हैं जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, जो कि बांसुरी वादक हैं, बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हैं वो, और बड़े बड़े मंचों पे उन्होंने अपना प्रदर्शन दिया है और आज उनको सुनने का मौका मिला है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगी कि आज की जो यूथ है उनको मौका मिले कि ऐसे ऐसे बैठक के लिए वो आए और ज़रूर देखें, और जो भी है संगीत के विषय में वो थोड़ी थोड़ी बारीकी से सब कुछ जाने। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आप आज यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं, तो फिल्मी गाने और हिंदुस्तानी क्लासिकल जो हमारी जो देश की धरोहर है, इसमें जो आज के यूथ जो 70% यूथ हैं जो इस अंतर को नहीं समझते, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? देखिए, मेरी तरफ से मैसेज ये रहेगा ना कि अगर आप क्लासिकल नहीं सीखते हैं, तो अगर आप वेस्टर्न भी गाना चाह रहे हैं या फिल्मी गाने भी गाना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो उस तरीके से परफेक्टली नहीं गा सकते जब तक आपका बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा। क्लासिकली अगर आपका मतलब कमज़ोर रहा, उसमें ही अगर आप पारंगत नहीं हो पा रहे हैं या आपको नॉलेज नहीं है, तो आप फिल्मी गाने भी बाखूबी से नहीं निभा सकते। मेरा ये सोचना है। तो आज के जो यूथ है, जनरेशन के जो बच्चे हैं, मैं चाहूँगी कि वो जिनके पेरेंट्स हैं बच्चों को बचपन से ही सपोर्ट करें और उनको बहुत छोटे से ही संगीत के विषय में उनकी शिक्षा दें, उन्हें समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमें समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। लाइव चैनल में संजना मैम, आप भी यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं और पटना में आप काफ़ी नाम कमा रही हैं अपने गायकी से, और जानना चाहेंगे कि आज के जो बैठक और महफिल में आपने स्थान ग्रहण किया है, इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसा आपको लग रहा है कार्यक्रम, और ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए या इसकी तादाद बढ़नी चाहिए या ये नॉर्मली 1-2 बार होनी चाहिए? नहीं, बहुत बहुत बेहतरीन ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो रत्नाकर सर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी था, स्पेशली क्लासिकल स्टूडेंट्स के लिए। और हम लोग को ऐसे सीखने को नहीं मिलता है जल्दी, लाइक कॉलेज में गए या फिर ऐसे इनरोल करना पड़ता है क्लासिकल माहौल के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोग ऐसे माहौल में रहने के लिए, तो बहुत अच्छा है और बहुत होना चाहिए, ये तो और होना चाहिए। तो जैसे कि आप यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं अपने संगीत से, अपने गायकी से, तो आज जैसे वेस्टर्न म्यूज़िक और हिंदुस्तानी क्लासिकल जो हमारी धरोहर है, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि वेस्टर्न सीखने के लिए वेस्टर्न की ही ज़रूरत पड़ती है या क्लासिकल आपका बेसिक नॉलेज होता है? क्लासिकल तो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, उसके बाद वेस्टर्न है कि आप साथ में उसको एक पैमाना दें एक अच्छे तरीके से, लेकिन क्लासिकल बेस तो होना ही चाहिए। क्लासिकल आपको एक नॉलेज देता है,
तो जैसे आज के बहुत से गार्जियन ऐसा कहते हैं कि अगर म्यूज़िक सीखें, क्लासिकल सीखें, तो उनसे उनकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब होती है बच्चों की, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये उनका एक मिथ है, ये एक मिथ है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं तो हमें पता है कि इससे बिल्कुल भी पढ़ाई में कोई भी ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं आती है। ये एक तरह का कंसंट्रेशन का काम करता है, लाइक के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं आप तो किसी और ऐसे फालतू चीज़ों में आपका दिमाग जाएगा नहीं। आप मतलब बस कि एक तरीके से आप ये कहना चाहती हैं हमारे एक दर्शकों अच्छे को कि क्लासिकल म्यूज़िक, कॉस्मस में रहेगा। हाँ, क्लासिकल म्यूज़िक कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, जिससे पढ़ाई में और ज़्यादा ध्यान लग सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।